नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आज बिहार करंट अफेयर का जो एमसीक्यू का यूटेरिया का सेट है वो सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं बिहार करंट अफेयर के प्रैक्टिस नंबर 4 के सभी 50 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बारे में असत्य कथन का चयन करिए, यानी असत्य कथन का चयन करने बोला गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई असत्य नहीं, यानी कि सभी सत्य है। तो आइए हम देख लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, सही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्रालय दी गई, ये भी सही है। और 7 मई को मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ए में है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के 3 स्थलों पर जल विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब आगम कुआं और शेरशाह का मकबरा दोनों को। 7 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डुमरी बुजुर्ग सारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, परंपरा से प्रगति तक इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजियम टनल है, ये टनल किन 2 संग्रहालयों के आपस में जोड़ेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ेगी, ये टनल के द्वारा जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथी लिपि पूर्णोद्वार पहल के बारे में विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। तो एक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को थैली लिपि से आधुनिक देवनागरी हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। और 2 में 20वीं सदी के शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन डैश के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार ओलंपिक संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कामसुंदरी देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी? तो ये हो जाएगा दरभंगा रियासत की कामसुंदरी देवी अंतिम रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचित विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 कितने जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सिविल न्यायालय विधि 2026 के बारे में विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी सत्य है। बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल
आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करेगा। सिविल कोर्ट को अब बिहार की सिविल न्यायालय कहा जाएगा। अब निचली अदालतों के न्यायाधीश की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वांग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेशी यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारतीय दौरे पर शुरुआत की है। बिहार के किस जिले से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया जी से की है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 को। 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा। पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांग जन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के डैश स्थापना दिवस पर अवसर पर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 105वें स्थापना दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के तहत अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी और रेयाम चीनी मिल बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिलांचल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती मनाई गई है। उनके जीवन का योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सत्य है। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, सही बात है। उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन संगठित कर जिम्मेदारी प्रथा को विरुद्ध संघर्ष किया, ये सही है। बिहार में पर्यावरण संरक्षण हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4,68,000 पौधे। मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल की नियुक्त किया गया है। तो कौन है? तो ये हो जाएगा सैयद अता हसनैन। ये बिहार के 43वें राज्यपाल बने हैं सैयद अता हसनैन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में देख लेते हैं क्या है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो सब कथनों को देख लेते हैं। पहला है, पूर्व मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण की बेतिया समृद्धि यात्रा शुभारंभ 16 जनवरी 2026 से किया है, सही है। इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित लगभग 430 परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना। इस यात्रा का लक्ष्य बिहार की विकसित गति को तेज करना, 5 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य में विकसित श्रेणी में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी में है कर्मनाशा नदी, ये हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें।
इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं, सभी सत्य है। बिहार में अब रामसर स्थल की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। बिहार रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। हाल ही में गोगाबिल झील, कटिहार, गोकुल जलाशय, बक्सर तथा उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, सही बात है। वर्तमान भारत में कुल 100 रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस वर्ष मेले का थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है। 2 में है कथन, यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर बनाया गया है। हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हॉकी स्टेडियम की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ए, पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में। पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। पहला तो राजगीर में है, ये आप लोग पता ही। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। देख लेते हैं। ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण कराया। इस मेले में लगभग 6120 महिलाओं को रोजगार मिला। सबसे अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्ति किया गया, जो कि कुल 1228 महिलाएं थी। और 4 में है 16-17 मार्च 2026 इस मेले का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित है, जिन्हें उनकी संरचना कीर्ति धात्रीपात सनगाम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सुपौल जिले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है। कर राजस्व 2021-22 से 70% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 84% हो गया है। और केंद्र से सहायता अनुदान 25% से घटकर 14% रह गया है। केंद्र से सहायता अनुदान 25% से घटकर 14% रह गया है। बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का लगभग 27% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार जमुई और नवादा जिले में कौन सी प्रमुख योजनाएं स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई स्टील प्लांट और नवादा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। बिहार विजन कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। इन कॉन्क्लेव का उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों को मंच पर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनीष मंडल को। 18वीं बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखाना महोत्सव 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें, यानी असत्य कथन का बोल रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, कोई इसमें से असत्य नहीं, यानी कि सभी स्टेटमेंट है सभी सत्य है। पहला है केंद्रीय कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मखाना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, सही बात है। मखाना महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया, ये भी सही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना वैसे अग्रणी है भी, और भी इसको बरकरार रखना, आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट में पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास डैश विकसित करने की मंजूरी दी गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए फिनटेक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर। इंस्पायर अवार्ड योजना में देश के प्रथम स्थान किस जिला को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मधुबनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों सत्य है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है, सही बात है। बिहार के केवल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया है, जिसमें से भरत सिंह भारती, विश्व बंधु और गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत निश्चय भाग 3 के बारे में 7 निश्चय भाग 3 के बारे में सत्य कथन बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसमें से है 7 निश्चय भाग 3 की अवधि 2025 से 30 है, ओके। 7 निश्चय भाग 3 में 7 संकल्पों का आधार बनाया गया है। समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि प्रगति, उन्नत सुगम विश्वास, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए सम्मान शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 फास्ट ट्रैक स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर परियोजना स्थापित करने जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखीसराय में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान द्वारा किया गया है, तो ये IIT पटना द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय और REC लिमिटेड द्वारा जारी नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन संबंध में सही कथनों का विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में ए रेटिंग प्राप्त हुई है, सही है। उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में रेटिंग बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, सटीक बिलिंग और शिकायतों को त्वरित निवारण के लिए मानक आधार पर दी गई है। बिहार विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था, जिसे वर्ष 2012 में पुनर्गठन कर 5 कंपनियां बनाई गई है, यानी कि बिहार विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था और अब इसको 5 भागों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथन 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। 1 में बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का मॉरिशस दौरा कला संस्कृति सचिव प्रणव कुमार के नेतृत्व में किया गया है। बिहार और मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण और संवर्धन को सहमति बनी है। साथ ही पांडुलिपियों संरक्षण और डिजिटलकरण के लिए सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 891। CRS के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंग अनुपात 891 है। इस प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है,
बिहार के जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेलहार नालंदा में खोला गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वस्थ, सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो इस तरह से दोस्तों से हमने बिहार करंट अफेयर का जो 11 सेट है उसमें से चौथा सेट डिस्कस कर लिया है, और भी आगे सेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में।